ये पार्टियां वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कभी विभाजन का विष पिला रही हैं, तो कभी आरक्षण की अफीम पिला रही हैं, तो कभी लोगों को किसी और मुद्दों पर ज़रूरी मुद्दों पर गुमराह कर रही हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत दिनों से ये चिट्ठी पत्री का जो क्रम है वो दोनों दलों में चल रहा है। एक तरफ जो है वो बहुजन समाज पार्टी एक तरफ चिट्ठी लिखती है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी उसका जवाब देती है। अब चिट्ठी से ये क्रम जो है वो प्रस्तावों पर आ गया है कि एक तरफ जो है वो बीएसपी जो है वो कांग्रेस को प्रस्ताव भेजती है और कांग्रेस बीएसपी को प्रस्ताव वापस कर देती है। बीजेपी तो चाहती है ना कि विभाजन हो उत्तर प्रदेश। देखिए, विभाजन के अपने तरीके होते हैं। विभाजन जो है वो लोकप्रिय जनभावनाओं की अभिव्यक्ति होता है। कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी, विभाजन के मुद्दे पर पूरी तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश है। क्या विभाजन की मांग उत्तर प्रदेश के लोगों ने की? क्या विभाजन आज उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों में आज जो उत्तर प्रदेश में एक तरह से भ्रष्टाचार है, घोटाला है, भुखमरी है और बेरोज़गारी का माहौल है, क्या उसको विभाजन ठीक कर सकता है? ये तमाम चीज़ें इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नूरा कुश्ती का एक हिस्सा है विभाजन का खेल। तमाम मुद्दों पर जो आपने भी उठाए, विभाजन को हमारी पार्टी का आकलन बहुत स्पष्ट है कि विभाजन किसी भी राज्य का और किसी भी राज्य की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर होता है। और दूसरा, राज्य पुनर्गठन आयोग बने, उसमें जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक, भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां और हालात हैं उस पर जो है वो चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने के बाद उत्तर प्रदेश में जो भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को टुकड़े करके विकास हो सकता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों को टुकड़े करके विकास नहीं हो सकता। लोकपाल के मुद्दे पर क्या सहमति हो गई है बीजेपी की सरकार से? ऐसा कहा जा रहा है कि कोई डील की बात हो रही है। देखिए, लोकपाल प्राथमिकता के आधार पर लोकपाल कानून बनना चाहिए और मजबूत लोकपाल कानून बनना चाहिए। मजबूर लोकपाल कानून नहीं बनना चाहिए। और अगर मजबूर लोकपाल कानून के लिए सरकार दबाव डालेगी तो निश्चित तौर से उसे हम अस्वीकार करेंगे। मजबूत लोकपाल के हम पक्ष में हैं। सरकार पर निर्भर करता है वो किस तरह का दस्तावेज सदन के पटल पर रखती है। अभी बीजेपी ने यह निर्णय लिया है कि गृहमंत्री के पी चिदम्बरम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे संसद में, तो क्या फिर से संसद की कार्यवाही जो है उसे ठप कर? देखिए, मुझे लगता है कि चिदम्बरम साहब ठीक उसी तरह से दोषी हैं जिस तरह से राजा साहब। अगर राजा जेल में है और चिदम्बरम जो है वो सत्ता के गलियारे में घूम रहे हैं तो निश्चित तौर से ये सवालिया निशान देश के लोगों के सामने खड़ा करता है। इसलिए चिदम्बरम साहब को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और अगर इस्तीफा नहीं देते और प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि वो बहुत ईमानदार हैं तो कम से कम अपने उन बेईमान मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर करें।